सोचिए, अगर एक महिला अपने अंडे 25 साल की उम्र में फ्रीज करती है, अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ जाती है, सारी दुनिया घूमती है, बाद में शादी करती है और 45 की उम्र में एक परफेक्टली हेल्दी बेबी को पैदा करती है उन्हीं अंडों से जो उसने 20 साल पहले फ्रीज किए थे। मैजिक की तरह लगता है ना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज मैं बताऊंगी कि ये मैजिक नहीं है, एक बहुत पावरफुल रिप्रोडक्टिव विज्ञान है। इसके बारे में जानते हैं। तो एग फ्रीजिंग है क्या? एग फ्रीजिंग को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। एक महिला उन सारे अंडों के साथ पैदा होती है जो उसको मेनोपॉज तक चाहिए होते हैं। कोई नए अंडे बनते नहीं है पैदा होने के बाद। 30 साल की उम्र तक फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाता है। 35 तक क्वालिटी बहुत खराब होना शुरू होता है। 45 तक तो क्रोमोसोमल एरर्स, क्रोमोसोम्स की जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग फ्रीजिंग आपको ये जो घटनाएं हैं उस क्लॉक को रोकने में मदद करता है और महिला चाहे बेशक नेचुरली एज करती रहे कि अंडे उसी एज में फ्रीज हो जाएंगे। एग फ्रीजिंग आज एक टेक्निक विट्रिफिकेशन द्वारा किया जाता है जो एक अल्ट्रा फास्ट फ्रीजिंग मेथड है, जहाँ पे अंडों के अंदर आइस क्रिस्टल डैमेज नहीं होता है और अंडों का जो डीएनए होता है वो एकदम बरकरार रहता है। हम टाइम को फ्रीज नहीं कर रहे हैं, हम पोटेंशियल को फ्रीज कर रहे हैं, आगे चल के एक अवकाश को फ्रीज कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि जो हम अंडे फ्रीज कर रहे हैं क्या उनका भी एज बढ़ रहा होता है इस फ्रीजर के अंदर? पहली बात तो ये फ्रीजर में नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किए जाते हैं। ऑफकोर्स फ्रीजर भी कह सकते हैं आप। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्रीज में होता है। इस टेम्परेचर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी एकदम रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि डीएनए का एज नहीं होता है, क्रोमोसोमल डैमेज नहीं होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रुक जाता है। 25 साल की उम्र अगर अंडों की हो, 45 की उम्र में अगर हम यूज करेंगे तो भी वो अंडे 25 साल की उम्र के जैसे ही रहेंगे। ये थ्योरी नहीं है, ये साइंस है और बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा हो गए वर्ल्ड वाइड जो 10 साल पुराने एग से आए हैं, 15 साल पुराने एग से आए, इनफैक्ट 20 ईयर्स ओल्ड एग फ्रीजिंग से भी आए, एकदम परफेक्टली नॉर्मल हेल्दी बच्चे हैं। तो बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्या ये हेल्दी हैं? साइंस के बारे में बात करते हैं। डरिए मत, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टडीज हुए यूएसए में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, और ये देखा गया है कि बेबीज जो फ्रोजन एग से आए हैं उनमें कोई इंक्रीज रिस्क नहीं है बर्थ डिफेक्ट्स का, ना जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज देखे गए हैं और फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट भी एकदम नॉर्मल है। फ्रोजन एम्ब्रियोस बच्चे वीक नहीं होते हैं, इनफैक्ट साइंटिफिकली प्रोटेक्टेड है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करके उनको हमने टाइम से पहले बचाया, जेनेटिकली प्रॉपर रखा। बहुत सारे बार तो बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उसी माँ से, उनसे भी जेनेटिकली यंगर होते हैं ये बच्चे, क्योंकि ये एग्स फ्रोजन होते हैं टाइम में। तो एग्स तो हम फ्रीज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या फ्रीज नहीं कर सकते ये जानना जरूरी है। आपका जो गर्भ का एज है वो हम फ्रीज नहीं कर सकते। आपको अगर ब्लड प्रेशर है उसे फ्रीज नहीं किया जा सकता। डायबिटीज रिस्क, थायराइड कंडीशंस, हार्ट हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सारे आपके अंडे बेशक 25 के उम्र में फ्रीज किए गए हों, लेकिन आपके बॉडी का एज अगर 45 है तो आपका बॉडी 45 ईयर ओल्ड की तरह ही प्रेगनेंसी को कैरी करेगा। इसीलिए मेडिकल स्क्रीनिंग, कार्डियक इवैल्यूएशन, हार्मोनल बैलेंस, यूट्राइन हेल्थ बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेशक आप फ्रोजन एग्स भी यूज़ करो तो भी आपका बॉडी फिट रहना चाहिए इस फ्रोजन एग को यूज़ करने के लिए। एग फ्रीजिंग की जो प्रक्रिया है उसे किसे इस्तेमाल करना चाहिए? उन महिलाओं को जो अपने मैरिज को डिले करना चाह रहे होते हैं, कीमोथेरेपी अगर करा रहे हैं कैंसर के लिए, उन महिलाओं को, जिनमें लो AMH है उन महिलाओं को, और जिनमें फैमिली हिस्ट्री है मेनोपॉज का, या जिसके लाइफ में करियर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। ये एक लग्जरी नहीं है, ये एक रिप्रोडक्टिव इंश्योरेंस है। आप आगे चल के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अभी प्रेग्नेंट अगर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एग फ्रीजिंग गारंटी नहीं है कि आपको आगे चल के बेबी होगा, लेकिन ज़रूर सेकेंड चांस तो मिल सकता है। आप पैनिक हुए बिना चॉइस कर सकते हैं, प्रेशर के बिना टाइम ले सकते हैं और रिग्रेट हुए बिना होप कर सकते हैं। ये नेचर से लड़ता नहीं है, बट नेचर और साइंस दोनों मिलके आपकी हेल्प करते हैं फ्यूचर में बेबी के लिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं।